हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल बालाजी टेक्निकल स्टडी। तो दोस्तों, हम बिना कुछ देरी किए हुए आपको बताते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन रोहिलेला मंडेला के द्वारा जो कहानी लिखी गई है, ठीक, उनके पॉलिटिकल लीडर की एक पार्ट है, ठीक। जो जब वो राजनीति करते थे, वे काले लोगों में पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक। बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, ठीक, गोरे लोग क्या कहते थे, पहले साउथ अफ्रीका पर राज किया करते थे। पहले क्या था, वहाँ में लोकतंत्र नहीं था, यानी कोई आज़ादी नहीं थी। गोरे लोग काले लोगों पर राज किया करते थे, ऐसा बताया जाता है। नेल्सन मंडेला बताते हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन रोहिलेला मंडेला ने खुद लिखा है, ठीक। इसके राइटर नेल्सन रोहिलेला मंडेला ही हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, कहानी के तात्पर्य हम आपको पूरा वीडियो में समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी तो है, लेकिन आपका पूरा डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हाँ, पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। देखिए क्या होता है, ये दक्षिण अफ्रीका की कहानी है। लगभग 10 मई 1994 की बात है, जब नेल्सन मंडेला क्या हुआ करते थे, एक युवा अवस्था में थे और वे लड़ाइयाँ लड़ते थे अपनी आज़ादी के लिए। उसी दिन का समारोह की बात है। समारोह से अपनी बात करते हैं कि कैसे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और कैसे आज जाके ये राष्ट्रपति पद तक पहुँचे, ठीक। पूरी कहानी पूरे वीडियो में है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी टेक्निकल स्टडी में। तो देखिए, आज हम अब बताने वाले हैं आपको इंग्लिश का दूसरा चैप्टर, यानी प्रोज का दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर आता है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर है, जो नेल्सन रोहिलेला मंडेला के द्वारा लिखा गया है, ठीक। अब उसके बारे में थोड़ा, जैसे नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो तो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको वीडियो समझ में ना आए, ठीक, ये चैप्टर समझ में ना आए, इसकी कोई वजह नहीं हो सकती है, ठीक। मैं आपकी कोई डाउट छोड़ूंगा नहीं जो इसमें बचे, ठीक। तो ठीक, डाउट तो कोई होगी नहीं। देखिए, चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक, जो खुद नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है, ठीक। यदि आता है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच पैसेज हैज बीन टेकन, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, तो उसे क्या होगा कि आप ये समझ लीजिए कि पहले राइटर का नाम जो है वो नेल्सन मंडेला ही है, ठीक है। देखिए क्या था, एक राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें क्या था, ये साउथ अफ्रीका की कहानी है, जिसमें क्या था कि एक नस्ल भेद में पूरा देश बटा हुआ था, ठीक। कई नस्लों में देश बटा हुआ था, काले और गोरे लोगों में देश बटा हुआ था। जैसे कुछ अलग पार्ट थे, जैसे हमारे में पहले देश गुलाम था, तो पहले वहाँ भी देश गुलाम था, ठीक, गोरे लोगों का, ठीक। काले लोगों पर 300 वर्षों तक राज किया था गोरे लोगों ने, ठीक। नेल्सन मंडेला की कहानी है, जब इन्होंने 3 साल बाद गद्दी संभाली और काले लोगों की तरफ पहली बार ये प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, तो वहाँ पर एक समारोह उद्घाटन किया गया। उसी के बारे में बता रहे हैं अपनी पूरी कहानी। कितनी लंबी यात्रा इन्होंने की है। नेल्सन मंडेला को लगभग 30 साल आज़ादी के लिए जेल काटने पड़े थे, ठीक, अबाउट 30 ईयर्स। नेल्सन मंडेला को 3 साल जेल काटने पड़े थे आज़ादी के लिए। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने अपनी जीवनी के एक पार्ट्स को लिखा है, अपने जीवन के एक पार्ट को लिखा है, कहानी को बताया नेल्सन मंडेला ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए एक लंबी राह, ठीक। उसके बाद देखिए हम क्या समझाते हैं आपको कि मंडेला एक अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। सन 1904 की बात है, ठीक। 400 BC पूर्व नेशनल कांग्रेस ने 252 सीटें जीती थी, तब क्या नाम है ये बने थे जाके, ठीक। क्या होता है, मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। नेल्सन मंडेला ने श्वेत लोगों के 3 शताब्दी के शासन के बाद एशिया अफ्रीका पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं, ठीक, यानी काले लोगों की तरफ से नेल्सन मंडेला पहले राष्ट्रपति बने थे। क्या होता था कि पहले जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों पर राज किया करते थे, ठीक। उसी में ये गोरे लोग हमेशा लगभग 300 अबाउट 300 ईयर्स इन्होंने राज किया था पूरे साउथ अफ्रीका पर। तो क्या हुआ, काले लोग कोई चुनाव नहीं लड़ सकते थे। जैसे पहले हमारे यहाँ होता था कि राजा का बेटे राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वैसे क्या होता था, वहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित नहीं था, ठीक। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के पश्चात जो वहाँ पे क्या नाम है लोकतंत्र स्थापित हुआ, जो आप एसएसटी में चैप्टर पर रखे हैं, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसी के थोड़ा पार्ट से ये भी मिलता जुलता है। 1994 की बात है ये, ठीक। 10 मई 1994 की बात, ये चैप्टर, ये घटना है जबकि नेल्सन मंडेला ने दर्शाया है। देखिए क्या होता है, नेल्सन मंडेला एक राष्ट्रपति बने थे काले लोगों की तरफ से। देखिए हम आपको चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नेल्सन मंडेला का ने क्या बताया है कि 10 मई 1994 की बात है। नेल्सन मंडेला ने बताया कि 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का जो दिन था बिल्कुल साफ था, क्लियर था, ठीक। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिजाइन द डिग्निटरीज लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन। उद्घाटन के पहले मैं बिल्कुल चारों तरफ से विश्व के राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा बिल्कुल घेरा हुआ था, ठीक, नेल्सन मंडेला ने बताया, ठीक।
क्या हुआ, द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदर इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। जो साउथ अफ्रीका की धरती है, इतनी जमावड़ी मतलब इतनी भीड़ इंटरनेशनल लीडर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से पहली बार लगी थी। क्या हुआ था, नेल्सन मंडेला का शपथ समारोह था, ठीक 10 मई को। ठीक, तो डेट याद कर लीजिएगा। लिखा है द सेरेमनी टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एक सैंडस्टोन मतलब जो होता है हमारे यहाँ कहते नहीं है पत्थर, उससे एक एम्फी थिएटर बना था, जो फॉर्म्ड बाई यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के द्वारा ये बनाया गया था। उसी में सेरेमनी जो उद्घाटन था वो था। ठीक, लिखा है दिस हैड बीन सीट वन द आउट वाइट supremacy and the outside rainbow gathering to the difficult colors and the intelligence of South Africa first democratic non-racial government। जो फर्स्ट क्या नाम है लोकतांत्रिक सरकार बनी थी उसमें, जिसमें अब पहला काले समाज का आदमी एक राष्ट्रपति बना था। पहले वहां पर लगभग 300 वर्षों तक क्या हुआ था, गोरे लोगों ने राज किया था। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने लिखा है, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक, वहां तक राज किया था। इसीलिए वहां पर 7 यानी इंद्रधनुष के बाद पहली बार सभी कलर्स यानी सभी रंगों के व्यक्ति वहां पे मौजूद थे, इकट्ठा हुए थे। ठीक, पहले क्या होता था, केवल गोरे लोग इकट्ठा हो पाते थे, काले लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे। ऐसा कुछ कहानी में बताया गया है। ठीक, लिखा है ऑन द डे लवली एंथम डे आई वॉज अकोम्पेन्ड बाई द माई डॉटर जेनानी। जेनानी के द्वारा क्या हुआ था, मेरी पुत्री जेनानी के द्वारा एक सुंदर पतझड़ का दिन था। ठीक, उसमें मैं क्या हुआ, वन डे पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉन ऑन द सेकेंड ए डिप्टी प्रेसिडेंट। जो क्या नाम था, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। ठीक, जो मिस्टर मवेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली थी। ठीक, लिखा है देन थम्बो मवेकी वॉज सॉन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा है फिर थैम्बो मबेकी ने उपराष्ट्रपति की शपथ ली थी। पहले राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति थे पहले थैम्बो मबेकी ने शपथ ली थी। ठीक, थैम्बो मबेकी वाज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक, व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेस टू ओबे द अनरूल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल टू असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सैड। ठीक, क्या हुआ, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब वह शपथ ले रहे थे, उनका विश्वास कायम रखने की शपथ ली मैंने। ठीक, और अपने आप को इस गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई एवं समर्पित करने की शपथ ली। इकट्ठे हुए मेहमानों को देख रहे संसार को मैंने कहा, वहाँ क्या किया, नेल्सन मंडेला ने जितने लोग आए थे सबके सामने शपथ ली कि मैं इस धरती की सेवा करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा वैसा वैसा। बताते हैं सब नेता ऐसे बिल्कुल कसम खाते हैं, जैसे जानते हैं आप नेताओं के बारे में तो कोई बात करने वाली बात नहीं है। ऐसे नेल्सन मंडेला क्या हुआ, एक लेखक थे और उन्होंने अपने जीवनी के बारे में लिखा है। प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, काले लोगों में से पहले प्रेसिडेंट थे। लगभग 300 वर्ष के गुलामी के बाद ये बने थे। ठीक, लिखा है टुडे ऑल ऑफ अस बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप्स न्यू बॉर्न लिबर्टी। जो लोकतंत्र की सरकार बनी है, आज हम उसे एक नई आशा का किरण जग गई है। ठीक, ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आज जो नई सरकार बनी है उसके हमें क्या नाम है, एक नई आशा है। ठीक, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन extraordinary human desire to rest too long must be born in society which all humanity will be proud। क्या नाम है, लगभग इतने वर्षों बाद जो हम क्या नाम है लोकतंत्र एक अपना पाए हैं, इतने देर बाद हमें स्वतंत्रता मिली है, तो इससे हम यही आशा करेंगे कि इसमें सभी लगभग सभी लोगों को बिना लिंग भेद होते हुए सभी लोगों को गर्व महसूस हो। ठीक, विल बी प्राउड। ठीक, लिखा है वी who were outlets not so long ago have today been given the rare privilege to host the nation of the world in our own soil। जो हो हमारी मिट्टी पर इतने लोग पधारे हैं हमारी इस आज़ादी में, या इतने देर बाद जो हमारा ये अवसर मिला है, इसमें हमारे प्यार को बांटने के लिए, जो हमको आशीर्वाद देने के लिए जो लोग आए हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। वी वेयर आउटलॉन्ड सो लॉन्ग एगो। ठीक, जो बहुत दिन बाद हमारे यहाँ आए हैं। वी थैंक ऑफ ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। मैं सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत करता हूँ। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ये कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस और ये ह्यूमन डिग्निटी। ठीक, एक मानवता के लिए और एक न्याय की लड़ाई के लिए जो हमने एक लड़ाई जीती है। ठीक, फॉर जस्टिस न्याय की लड़ाई जो जीती है, उसमें जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हैं, मैं उनका बहुत सहृदय से धन्यवाद करता हूँ। ठीक, हृदय से धन्यवाद करता हूँ, यानी दिल से धन्यवाद दे रहे थे। ठीक, समझ लीजिए, वो आप समझते हैं ना, ऐसा नेल्सन मंडेला ने बताया। ठीक, कि वो धन्यवाद दे रहे थे जो आप हमारी इतनी बड़ी विक्ट्री में आप यहाँ पर आए हैं हमसे पूरा हमारा खुशी को बांटने के लिए। ठीक, तो ऐसा बताते हैं, लिखा है वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिशियन। क्या लिखा है,
इमेंसिपेशन, आखिरकार हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, आखिरकार हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ठीक, नेल्सन मंडेला ने बोला कि आखिरकार हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। ठीक, वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेशन, सफरिंग, जेंडर एंड द अदर डिस्क्रिमिनेशन। जो हमारे क्या नाम है लिंग भेद के दबाव में जो हमारे यहाँ के लोग जी रहे थे, उससे आज हमें आज़ादी मिल गई है। ठीक, और यह हम चाहेंगे कि आप हमारे देश में कभी वापस ना आए। नेवर 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 एंड अगेन सेल इट बी दैट दिस लैंड, ठीक, यह हमारी भूमि पर अब दोबारा दोबारा लगभग कभी नहीं कभी नहीं कभी ना लौटे। ठीक, विल अगेन एक्सपीरियंस द अपोजिशन बाय वन बाय अनदर, मतलब हमारी धरती ऐसा कभी ना महसूस करे। ठीक, हमारी ऐसी सुंदर धरती, नेल्सन मंडेला ने बताया कि हमारी सुंदर धरती जो हमारी प्रिय भूमि है, ठीक, यह ऐसा कभी ना महसूस करे कि इस पर एक लोग दूसरे लोगों के द्वारा दबाए जाते हैं। ठीक, लिखा है द सन सेल नेवर सेट ऑन द सो ग्लोरियस, ये ह्यूमन अचीवमेंट, उस क्या नाम है जो ह्यूमन का यानी आदमी का जो एक ग्लोरियस यानी खिला चेहरा होता है, उसका सूरज कभी ना डूबे। ठीक, ऐसा नेल्सन मंडेला ने बताया। लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक, स्वतंत्रता को राज करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान तुम्हारा भला करे साउथ अफ्रीका, ऐसा नेल्सन मंडेला ने बताया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लिखा है ये फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आल लिफ्टेड आवर आइज इन द एज ये spectacular array of South Africa jets, helicopter and troop carries rode in the perfect formation over the Union Building। जो यूनियन बिल्डिंग में क्या हुआ था, जो समारोह था उसके ऊपर क्या था कि हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ठीक, और हेलीकॉप्टर और साउथ अफ्रीका के जेट्स यानी विमान के जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्या हो रहा था, ऑल ओवर द यूनियन बिल्डिंग, पूरे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। ठीक, इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑन द पिन पॉइंट प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री फोर्स, ठीक, यह केवल मिलिट्री फोर्स का बल प्रदर्शन नहीं था, ठीक, शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह क्या था, बट ये डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, यह क्या नाम है जो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार के प्रति ईमानदारी से काम करने का एक प्रदर्शन था। ठीक, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो क्या नाम था चुनाव के द्वारा एक क्या नाम है जीती गई सरकार थी, उसके प्रति ईमानदारी से काम करने का इन्होंने प्रदर्शन दिखाया था। यह केवल प्रदर्शन अपने बल का नहीं दिखा रहे थे इनके सेना के लोग, यह भी दिखा रहे थे कि मैं आपके साथ ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक, अपनी सेना का ये बिल्कुल क्या कर रहे थे, एक प्रकार से बड़ाई की बात कर रहे थे। ठीक, जैसे हम लोग अपनी बड़ाई की बात करते हैं ना अपनी सेना के बारे में, वैसे ये भी बता रहे हैं। ठीक, क्या होता है देखिए, लिखा है ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स ऑफ पुलिस देयर चेस्ट बिडेक्ट, मीन्स क्या होता है लदे हुए, ठीक, विथ रिबन्स एंड द मेडल्स फ्रॉम डे गोन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। ठीक है, क्या किया, जिनके सीने और कंधे पर बिल्कुल अवार्ड्स के और जो मेडल्स के झड़ी लदी हुई थी, उन्होंने मुझे नम्रता से सैल्यूट किया। ठीक, जनरल्स वहाँ के। ठीक, आई वॉज अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट से मैनी ईयर्स बिफोर, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, बहुत वर्ष पहले क्या होता था इन्हें, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड हिम, ये जनरल्स यही जनरल्स कुछ साल पहले इन्हें सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि इन्हें गिरफ्तार कर लेते थे, नेल्सन मंडेला को। फाइनली ये सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट, ये स्मोक, एक इम्पाला नाम का जेट क्या हुआ, एक झंडा लेकर जाता है, ट्रायल टू ब्लैक, ठीक, ब्लैक रेड यानी काला, लाल, हरा और नीला, एंड गोल्ड यानी थोड़ा गोल्ड कलर का यानी पीले कलर का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जिसे बी आकार में वह क्या करता है बना देता है, झंडे को ऐसे जाता है जेट और बना देता है। ठीक, ऐसा ये हमारे इसमें दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या होता है देखिए आगे में कहानी में क्या होता है, द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर द मी ऑफ पेइंग आवर टू नेशनल एंथम्स। क्या होता था पहले यहाँ काले और गोरे लोगों में दो लोगों का नेशनल इनका एंथम्स भी अलग अलग था। ठीक, एक ही एंथम नहीं था। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकॉक्सी सिकलेल अफ्रीका इनका गोरे लोगों का था, और ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम जो क्या नाम है पुराना इनका गीत था। ठीक, जो नेशनल एंथम था उनका डाई स्टेम उनका पुराने लोगों मतलब काले लोगों का था, तो वे ये वाला गा रहे थे, और क्या नाम है निकॉक्सी सिकलेल अफ्रीका ये गोरे लोग गा रहे थे। ठीक, ऐसा होता था। ठीक, तो द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। ठीक, आल्दो दैट द नाइदर गुरु न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वंस डिपेस्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हर्ट। इसको भली भांति आगे आने वाले समय में जान जाएंगे, लेकिन आज के समय में इसकी कोई लिरिक्स नहीं जानते थे। ठीक, कैसे गाना है इसको उन्हें नहीं पता था। ठीक,
क्या होता था ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन यानी समारोह का जो दिन था, आई वॉज ओवरहेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं केवल इतिहास के पन्नों में डूबा हुआ था। ठीक, इन द डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक, 20वीं सदी के पहले क्या नाम था, फर्स्ट यानी 20वीं सदी के प्रथम में क्या हुआ था, ये फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटिर, ठीक, एंग्लो बोर जो वार हुआ था, बिटिल एंग्लो बोर का जो वार हुआ था, बिफोर माई बर्थ, ठीक, इनके नेल्सन मंडेला के जन्म के पहले, वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर क्या होता है, आगे चलिए हम आपको बताते हैं। पैच्ड अप देयर differences and erected a system of racial domination of against dark accent people और ऑन देयर लैंड, मतलब उनकी ही ज़मीन पर क्या हुआ था, गोरे लोगों ने काले लोगों पर बिल्कुल विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक, ये बिल्कुल अपना धाक जमा रहे थे काले लोगों पर। ठीक, हुआ था ये कि क्या हुआ था, स्ट्रगल क्रिएटेड बाई फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इवर नोन, जैसा कि संसार के कुछ लोग ही जानते थे कि काले लोगों को बहुत बुरा असर पड़ रहा था इसका, मतलब बहुत दुर्गति था एक प्रकार से काले लोगों का। नाउ इन द लास्ट द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के लास्ट में, एंड माई 8 डिकेड एज ए मैन, ठीक, मैं जब थोड़ा 8 यानी 8 साल का हुआ, ऐसा कुछ बता रहे हैं, दैट द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, ठीक, मतलब चेंज हो गया था। ठीक, बिल्कुल सिस्टम पूरा जो तंत्र था, वो सिस्टम था अंदर का, जो सरकार का सिस्टम था, वो बिल्कुल चेंज हो गया था। फॉर एवर द रिप्लेस्ड बाय द ओन रिकॉग्नाइज फॉर द राइट ऑफ फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्ड ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ठीक, बिल्कुल क्या था, उनके नस्ल भेद के हिसाब से बांट दिया जाता था उनको। ठीक, जैसे आप चुनाव तभी लड़ सकते हैं जब आप गोरे होते हैं। साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों को बिल्कुल ज़्यादा ही कुछ बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक, नस्ल भेद में बिल्कुल साउथ अफ्रीका बढ़ चुका था। ठीक, लगभग 20वीं सदी के अंत तक। ठीक, ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, that day I had come about through the unimaginable sacrifice of the thousands of my people whose sacrifice courage can never be counted of or repaid। ठीक, क्या हुआ, ये बोल रहे हैं कि वह दिन मेरे हजारों लोगों के लिए अकल्पनीय बलिदानों के सहारे आया था। जो मैं इनोग्रेशन की बात कर रहे हैं, यह दिन जो आया था, ठीक, बहुत बलिदान के बाद, बहुत लोगों ने बलिदान देने के बाद, काले लोगों के पीपल, मतलब जो लोग थे, जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोग, जैसे महात्मा गांधी वगैरह, महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, लाइक क्या नाम है, मंगल पांडे, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद आदि बहुत लोग, क्या नाम है, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बलिदान अपने आप को कर दिया था। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे हजारों लोगों ने इनके भी नस्ल भेद के भाव में, क्या नाम है, अपने आप को बर्बाद कर दिया था। ठीक, यानी अपने आप को बलिदानित कर दिया था। तो वही नेल्सन मंडेला उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज क्या नाम है, वह सोच रहे थे कि आई फेल्ट दैट, वह मैं आज क्या नाम है, अनुभव कर रहा था, आई हैव नो सो मैनी अदर्स डेज दैट वाज द सिंपली द समर अफ्रीकन पोएट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, मैं उनको बहुत ही याद करता हूँ जो मुझसे पहले इस लड़ाई को जिताकर मुझसे चले गए। दैट लॉन्ग एंड द नोबल लाइन इंडेड नाउ बिगिन टू अगेन विथ मी, अब वो मेरे साथ नहीं है, ऐसा बता रहे थे नेल्सन मंडेला कि वो लोग चले गए, मेरे साथ नहीं है। आई वॉज पेन्ड नॉट एबल टू थैंक देम, ठीक, एंड दे वेर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड राउट, उनकी जो अब जो नहीं है, मेरे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी चले गए थे, मैं बहुत उनको मिस कर रहा हूँ, और मैं उनको धन्यवाद भी अब नहीं दे सकता कि अब देखिए उनके चले जाने के बाद मैं कैसे जीत गया हूँ, और वह मुझे जिता कर चले गए हैं, मैं उनका धन्यवाद भी नहीं दे सका, और ना वह देखने के लिए इस चीज़ को हैं ही। ठीक, मतलब क्या नाम था, जो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे। ठीक, लिखा है फिर आगे देखिए, द पॉलिसी ऑफ एम्फेथाइड क्रिएटेड ए डीप एंड द लास्टिंग वुड ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपुल। ठीक, लिखा है, नस्ल भेद की नीति, अफ्रीका की रंग भेद की नीति ने मेरे देश और लोगों को एक गहरा और कभी खत्म ना होने वाला गहरा घाव दिया था। ठीक, जो नस्ल भेद की नीति है, कई मतलब बहुत नुकसान हो गया इनका, कई लोग मारे गए इस लड़ाई में, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ठीक, ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं। ठीक, लिखा है कि जो आने वाली जनरेशन कभी नहीं भुला पाएगी, बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ब्रेचिलिटी एंड द अनदर इफेक्ट एंड दैट वाज द इनप्राउंडेड ऑफ द ओलिवर थम्बोस। ठीक, क्या होता है कि बढ़ने के लिए हमारे कई पीढ़ियां नहीं अवश्य गुजारेंगे। ठीक, परंतु गुलामी और पसिक्तता के दशकों का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव था, जो ओलिवर टैम्बोस और वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस एंड यूसुफ डैडस, बराम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्सवेस जैसे अजब साहस, बुद्धि और भाव के लोगों ने ऐसा किया था। ठीक, ऐसे लोगों का क्या नाम है,
बिल्कुल क्या नाम है, जैसे हमारे यहाँ का था महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य रामचंद्र, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल गलती से निकल गया, वो हिंदी में चला गया था। ठीक, क्या होता है थोड़ा थोड़ी गलती तो हो जाती है, आप समझ लीजिएगा थोड़ा। ठीक, क्या हुआ था जैसे हम इनके हमारे यहाँ होता था कि स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे इनके यहाँ था कि यूसुफ डाडू एंड द ओलिवर थम्बोस, वाल्टर सिसुलिस, चीफ लुथुलिस, ठीक, यूसुफ डैडस, बराम फिशर, रॉबर्ट सुबर्स जैसे लोग अजब साहस और बुद्धि के प्रयोग से ऐसा दिन आया था, उनकी ही वजह से ऐसा दिन आया था कि आज वो इस इनॉग्रेशन में राष्ट्रपति पद पर स्थित है। ठीक, ऐसा वो सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने बोल रहे थे नेल्सन मंडेला। ठीक, अब चलिए देखते हैं। लिखा है इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन, पढ़िए आप इसको, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ, चिल्ड्रंस एंड to his community, his country. In a civil servant humanity society, each man is able to fulfill those obligations according to own inclination of the abilities, but his country, like South Africa, in was almost impossible for a man birth and the color fulfill both their obligations. मतलब क्या होता था कि देश में चाहे जो हो, किसी भी देश में मनुष्य अपना एवरी मैन यानी प्रति व्यक्ति क्या करता है कि कुछ बाध्यता होती है उसकी फैमिली की, उसके पेरेंट्स यानी अभिभावकों की, अपनी पत्नी, बच्चे आदि कि जो उसके देश की कुछ बाध्यता होती है। ठीक, इन ए सिविल ह्यूमन सोसाइटी, ठीक, एक सामाजिक समाज में, ठीक, यानी मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज अकॉर्डिंग टू हिज ओन एंड एबिलिटीज, अपनी उपयोगिता और अपनी एबिलिटीज के अनुसार वह सभी बाध्यताएं पूरी करने में संभव होता है। ठीक, सिंपली में, ठीक, जैसे हमारे लोग के यहाँ होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ये मैन ऑफ माई बर्थ कलर एंड फुलफिल बोथ देयर ऑब्लिगेशंस, मतलब जो क्या होता था अपनी या अपनी मानवीय इच्छा को यानी इच्छा को पूरे करना एक साउथ अफ्रीका में एक लोग को नहीं होता था। मैंने कोई जैसे कोई क्या नाम है काले लोग में पैदा हो गया, ठीक, उसकी नस्ल बट गई। ठीक, काले लोगों में क्या किया जाता था, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, उनको अलग थलग कर दिया जाता था। यदि कोई अपने परिवार से अच्छे से घुल मिल के रह रहा है तो उसको अलग थलग कर दिया जाता था। कोई एक प्रकार से अलग बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है तो उसको लड़ा भिड़ा के अलग कर दिया जाता था, एक प्रकार से उनको फोड़ा जा रहा था। ठीक, अलग थलग किया जा रहा था, बिल्कुल बांट दिया जा रहा था। कोई भी उनको पावर्स नहीं दी जा रही थी, किसी भी प्रकार की पावर्स किसी भी प्रकार की नौकरियों में वो नहीं दी जा रही थी। ठीक, केवल गोरे लोग उन पर राज कर रहे थे, वे ना चुनाव लड़ सकते थे, बिल्कुल एक प्रकार की गुलामी की तरह जीते थे। ठीक, जैसे घर के नौकर होते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल आप मेरे यहाँ के नौकर हैं, काम करें बस, मैं आपको कोई वो नहीं दूंगा, ऐसा काले लोगों के साथ किया जाता था। ठीक, बहुत दबाव इनके ऊपर था। ठीक, क्या होता था अपने लोगों को सेवा कोशिश करने में भी ये बिल्कुल नाकाम रहते थे कि एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में और एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में इन्हें जो उनका कर्तव्य होता है उन्हें करने से इन्हें काले लोगों के नस्ल के लिए लोगों जो काले लोग के नस्ल थे इन्हें रोक दिया जाता था, ऐसा कुछ होता था इसमें। ठीक, लिखा है आई वॉज बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। ठीक, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि मैं फ्री होने के लिए पैदा नहीं हुआ था। ठीक, मैं फ्री होने के लिए पैदा नहीं हुआ था, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था। ठीक, मैं फ्री में पैदा मतलब मैं आज़ाद होने के लिए पैदा नहीं हुआ था। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर रास्ते से आज़ाद था। दैट आई कुड नो, मैं जानता था, जैसा कि मैं जानता था कि मैं हर रास्ते से आज़ाद हूँ। फ्री टू रन, मैंने भागने में, जैसे मुझे कोई मैदान में भागना था तो मैं आज़ाद था, मैं अपनी मम्मी के गोद में जाना चाहता था तो मैं आज़ाद था, मैं किसी चीज़ में तैरना चाहता था तो मैं आज़ाद था। ठीक, मैं अपने विलेज में घूमना चाहता था तो आज़ाद था। फ्री ऑफ रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स ऑफ राइड, मैं तारे गिनना चाहता था या तारों के बीच जाना चाहता था तो मैं उसके लिए आज़ाद था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं सभी चीज़ के लिए आज़ाद था जैसा कि मैं सोचता था। लेकिन जैसा नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैं सभी के लिए आज़ाद था, जैसा मैंने आपको बताया। फिर देखिए क्या होता है, आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज ये इल्यूशन। क्या नाम था कि नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो मेरा लड़कपन का जो फ्रीडम यानी आज़ादी थी वो बिल्कुल छलावा था यानी दिखावा था केवल मात्र। आई डिस्कवर्ड एज ए यंग फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जो मेरी क्या नाम है आज़ादी, मुझे बाद में पता चला कि मेरी आज़ादी पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, जिसके लिए मैं भूखा था। ठीक, एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, जिसके लिए मैं पहले भूखा था, विद्यार्थी के रूप में जैसे मैं पहले भूखा था। आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं बिल्कुल आज़ादी चाहता था। फॉर ट्रांसपोर्टिव फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मैं बाहर यानी रातों में बाहर घूमने की आज़ादी चाहता था, और जो जैसा खरीदना हो, जो कुछ भी खरीदना हो, जो पढ़ना हो, मैं उसकी आज़ादी चाहता था। लेटर बाद में एज ये ईयर जोहान्सबर्ग आई ईयर्ड फॉर द बेसिक ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ द अर्निंग ऑफ माई
कीप एंड हैविंग ए फैमिली द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ये लॉफुल लाइफ। मुझे बाद में पता चला कि मैं जो सुकून का पैसा कमाना चाहता हूँ, जो जिससे मेरे क्या नाम है सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था, ठीक, मैं पैसे अपने मन से और अपना जीवन खुद से नहीं जी सकता था। मेरी आज़ादी पहले ही छीनी जा चुकी है, ऐसा मुझे लगने लगा। ठीक, क्या हुआ देखिए, बट क्या हुआ, लेकिन देन आई स्लोली सा, क्या लिखा है, बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट, लेकिन क्या हुआ कि मुझे बाद में पता चला, लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा क्या, कि मैं ही केवल क्या नाम है स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक, वे अकेले ही स्वतंत्र ऐसे आदमी नहीं थे जो स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि उनके साथ कई उनके भाई बहन ऐसे थे जो स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, जो क्या नाम था, उन्हें बाद में पता चला कि मेरी ही केवल स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं है, यानी मुझे ही स्वतंत्र होने से नहीं रोका गया है। मेरे जैसे कई भाई बहन हमारे साथ हैं जो काले लोग के नस्ल के थे, उन्हें भी स्वतंत्र, पूर्ण रूप से वे स्वतंत्र नहीं थे। ठीक, लिखा है एवरीवन हु looked like I had, that is when I joined the African National Congress, that with the hunger of my own freedom became the greater hunger of freedom of my people। हमारे लोगों ने हमारे साथ, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया तो वे बहुत आज़ादी के लिए बिल्कुल भूखे थे, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भूखे थे। ठीक, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके एक लड़ाई लड़ी। ठीक, उनके साथ कई भाई बहन जो उनके नस्ल के थे, काले लोग थे, वे बिल्कुल एक, उनकी आज़ादी पहले छीनी जा चुकी थी, केवल उनकी आज़ादी एक छलावा था। ठीक, क्या लिखा है, इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विथ डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी सम्मान के साथ वह रहना चाहते थे। उनके उनके नस्ल के लोग चाहते थे कि हम भी सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जिएं, पैसे कमाएं तो अपने परिवार के साथ अच्छे से खुशहाली से रहें। दैट ट्रांसफर्ड ए फ्रीडम द यंग इनटू ए बोल्ड वन दैट ड्रोव ए लॉ एबिलिटी ऑफ क्रिमिनल दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन। ठीक, हम एक प्यारे पति बन सकें, एक प्यारे बच्चे बन सकें, एक प्यारे पिता बन सकें, ऐसा कुछ वे सोचते थे। ठीक, उनसे उसकी सारी आज़ादी छीनी ना जाती। ठीक, ऐसा बारे में वह बताते हैं। ठीक, क्या होता है इसके बारे में, आई न्यू दैट ओपेंसन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज अ श्योर आई ऑप्रेस्ड, लिखा है आई न्यू दैट द ओप्रेशन मस्ट बी लिबरेट जस्ट आई द श्योरली एज ऑप्रेस्ड, ये मैन हु टेक्स अवे अनदर ये प्रिजनर ऑफ हेटेड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बर्ड्स ऑफ प्रीड्यूस prejudice and the narrow mindedness। I am not really free if the someone else freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। ठीक, the oppression and the some like about the humanity। ठीक, क्या होता है, मैं जानता था कि गुलाम बनाने वालों को भी आज़ाद करना पड़ता है। ठीक, गुलाम बनाने वाले लोग भी आज़ाद करते हैं, जिस प्रकार कि गुलाम को वो आदमी दूसरे आदमी से नफरत की तरह कैदी होता है, वह पूर्वाग्रह तंग दिमाग की सलाखों के पीछे होता है। मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं दूसरे की आज़ादी छीनता नहीं हूँ। ठीक, जैसा कि मुझ में मेरी आज़ादी छीन ली जाए गुलाम बनाने का, वह गुलाम एक समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। ठीक, नेल्सन मंडेला बोलते हैं जैसा भी है कि गुलाम बनाने वाले लोग आज़ाद करते हैं, मैं भी अगर किसी को गुलाम बनाता तो ऐसा नहीं कि मैं अपने उसको हमेशा के लिए गुलाम बनाने रहता। ठीक, यानी आज़ादी, नेल्सन मंडेला जानते थे कि हमको आज़ादी मिल सकती है, तो उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक, और खूब लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद क्या हुआ, आप तो कहानी में समझ ही गए हैं कि क्या हुआ। उसके बाद नेल्सन मंडेला एक अच्छे से काले लोगों की नस्ल में राष्ट्रपति बने, उनको अच्छे से सम्मान मिला, उनका इनॉग्रेशन यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में उनका स्वागत किया गया, अच्छे से उनका शपथ समारोह हुआ और नेल्सन मंडेला का अच्छे से शपथ समारोह हुआ। अब हम थोड़ा क्या नाम है आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपकी कहानी समझ में आया होगा तो क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से कर ले जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आंसर आता नहीं है, एक लॉन्ग आंसर आ सकता है, 2 शॉर्ट आंसर, और पैसेज आएगा तो केवल इसी चैप्टर से आएगा नहीं, मैंने आपको समझा दिया। अगर पैसेज आता है तो आप पढ़कर समझ जाएंगे कि हाँ ये किस चैप्टर का है। अगर क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक, पैराग्राफ से रिलेटेड, जैसे आ जाता है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच पैसेज हैज़ बीन टेकन, राइटर नेम। ठीक, जैसे चैप्टर के राइटर का नाम लिखना होता है तो आप लिख देंगे तुरंत। ठीक, आप जैसे ही इसको पैसेज को पढ़ेंगे, मुझे लगता है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आप पढ़ेंगे तो लिख देंगे द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच पैसेज हैज़ बीन टेकन, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक, रिटन बाई नेल्सन रोहिलेला मंडेला, जो भारत क्या नाम है अफ्रीका के काले नस्ल के लोगों के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, और ये 10 मई 1995 का दिन था, 10 मई 1994 का दिन था जो इनॉग्रेशन हुआ था यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में। ठीक,
देखिए मैंने आपके सामने कुछ टिक करेक्ट ऑप्शन रखा है, जैसे आपको कहानी अगर थोड़ा भी समझ में आएगा होगा तो आप कर ले जाएंगे इसको। देखिए जो भी बच्चे कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहानी कैसी लगी आपको। देखिए पढ़िए, हु वॉज नेल्सन मंडेला। ठीक, इसका मतलब क्या है, नेल्सन मंडेला कौन है? द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, या दूसरा द वाइट रूरल ऑफ साउथ अफ्रीका, या पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द चीफ गेस्ट इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी। ठीक, आप समझ गए होंगे कि नेल्सन मंडेला कौन है। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, काले लोगों के नस्ल में से पहले राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के। या द वाइट रूलर ऑफ साउथ अफ्रीका, जो गोरे लोग थे उनके रूलर थे। ठीक, ये पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक राजनीतिज्ञ, ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिज्ञ थे। द चीफ गेस्ट इन द इनोग्रेशन, जो उद्घाटन समारोह था, ठीक, उनमें क्या था, एक चीफ गेस्ट थे नेल्सन मंडेला। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक, ऑप्शन ये सही है। हु वाज शॉर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट इन द सेरेमनी, मिस्टर डे क्लर्क थे, या ओलिवर थम्बो थे, या थम्बो में बेक्सी थे, या नेल्सन मंडेला थे? तो कौन थे इसमें बताइए। ठीक, हु वाज द सन इन ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट इन द सेरेमनी, कौन था डिप्टी सेरेमनी, कौन था डिप्टी यानी डिप्टी प्रेसिडेंट थो जो था कौन था? ठीक, तो थम्बो में बेकी थे। ठीक, तो इसमें बी, ऑप्शन बी लगा दीजिए। ठीक, लिखा है हाउ मैनी नेशनल एंथम्स वीर संग इन सेरेमनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। तो ठीक, कितना बजा था? 2 बजा था। ठीक, क्योंकि वहाँ पे कारे और गोलो लोगे में नस्ल बटा था, इसलिए 2 बजाया गया था। उनको लिरिक्स पता नहीं था कैसे गाया जाता है, क्या होना है, इसीलिए उन्होंने 2 नेशनल एंथम्स गाया। ठीक, द पॉलिसी ऑफ रिगरी segregation based on a race of color is known as apartheid या सेपरेटिज्म, एपैथी या डिप्रोवेशन। ठीक, क्या होता है चौथा? चौथा बताइए, apartheid। ठीक, लिखा है अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज सिंगल ऑब्लिगेशन, ट्विन ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशंस या 3 ऑब्लिगेशंस। बताइए इसका क्या होगा, फिफ्थ का। ठीक, आंसर अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज कितनी ऑब्लिगेशंस हैं? ठीक, तो इसमें क्या, ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी 2 2 के साथ वह सभी के पास 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं। व्हाट डज मंडेला कॉल ए पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैंस फ्रीडम? ठीक, प्रिजनर ऑफ फ्रीडम, प्रिजनर ऑफ हेटेड, प्रिजनर ऑफ हिज फैमिली, प्रिजनर ऑफ फेट। क्या होता है प्रिजनर ऑफ हेटेड? ठीक, जो क्या होता है, दूसरों का वो छीता है आज़ादी, वो क्या होता है, घृणा का एक उत्पत्ति वाला होता है, घृणा का एक घृणादायक मनुष्य होता है। ठीक, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ समझ में आपको आया होगा, मुझे आशा है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर शेयर ज़रूर करिए, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।